तो नमस्कार। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पे आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि जब प्राइसेस में रिडक्शन हो जाए और क्वांटिटी हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगी अगर हम एक्सपेंडिचर उतना ही रख दे तो, यानी कि प्राइसेस अगर कम हो जाए और हमें एक्सपेंडिचर उतना ही रखना है तो नेचुरली हमारी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, मान लिया जीएसटी कम करने के बाद और प्राइसेस कुछ गिर गए हो तो नेचुरल है अगर एक्सपेंडिचर उतना रखना है तो फिर हमारा क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और अगर पेट्रोल के दाम बढ़ गए हो और हमें ऑफिस तो हर रोज जाना ही जाना पड़ेगा, लेकिन फिर स्कूटर का यूज़ और कहीं पे थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि फिर उतनी क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल हमें नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना हो तो प्राइसेस बढ़ने के बाद क्वांटिटी कम हो जाएगी और प्राइसेस घटने के बाद, रिड्यूस होने के बाद क्वांटिटी हमें ज़्यादा मिलने लगेगी। सेम इज द केस हियर। A reduction of 20% in the price of sugar enables Namita to buy an extra 3 kg of it for rupees 360. Find the original price. ठीक है, नमिता को चीनी मिलने लगी है 3 kg ज्यादा, एक्सपेंडिचर उतना ही रखना है, उसको 360 ही खर्च करना है, प्राइसेस में रिडक्शन हो गया है। ठीक है, तो चीनी का ओरिजिनल प्राइस आपको बताना है, राइट। तो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। या तो देखिए, अगर ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तब तो आप शॉर्ट ट्रिक से कीजिए, वो अलग बात है, लेकिन हम कक्षा 8 को ध्यान में रखते हुए समझा रहे हैं तो हम कोई शॉर्ट मेथड यूज नहीं करेंगे, हम आपको पूरा स्टेटमेंट के साथ बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मान लेते हैं कि 1 kg शुगर का प्राइस x रुपीज है। लेट द प्राइस ऑफ शुगर बी x, राइट। सो रुपीज x पर kg, ओके, इट इज पर kg। दैट मीन्स फॉर 1 kg वी हैव टू पे x रुपीज, राइट। And if for 1 kg we have to pay x rupees, the expenditure is 360. For an expenditure of 360, what is the quantity of sugar? Quantity of sugar that can be bought. See, the total expenditure is 360 and this is the rate of 1 kg. That means this much is the quantity at this rate. Now the price is reduced and it is reduced by 20%. अगर प्राइस 20% कम हो गया है तो फिर न्यू प्राइस कितना हुआ, राइट। रिडक्शन है reduction in the price is equal to 20% of x, that is 20 upon 100 into x. So this will give you 1 upon 5x, right, or you may say x upon 5. ठीक है, so reduction in the price is x upon 5. ठीक है दोस्तों, 20% of x is x upon 5. This is the reduction, right? If this is the reduction, then what is the new price? New price is equal to, see, either you can say
80% ऑफ एक्स, ठीक है, दिस विल गिव यू 4/5x, right? So this is the new price. At this price, how much quantity are you getting? Quantity, ये नए प्राइस पे कितनी क्वांटिटी मिल रही है भाई? क्वांटिटी ऑफ शुगर एट न्यू प्राइस, न्यू प्राइस पे आपको क्वांटिटी मिल रही है। इसी की तरह से यहां पे डिवाइड करेंगे। 360 इज टू बी डिवाइडेड बाई 4/5x, राइट? या फिर आप कह सकते हो कि 360 इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल, ठीक है? सो दिस विल गिव यू 5/4x, ठीक है? सो ये वो क्वांटिटी है जो हमें पहले मिल रही थी शुगर की, और ये वो क्वांटिटी है जो हमें अब मिल रही है। अब हमारा यहां से सवाल बनता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव, ये जो क्वांटिटी है पहले वाली, ये कम थी, और अब जो क्वांटिटी मिल रही है वो ज्यादा मिल रही है, क्योंकि प्राइसेस कम हो गए हैं। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है 3 kg। तो अब हमारा सवाल यहां से बनता है 450/x माइनस 360/x इज इक्वल टू 3, राइट? और ये हो जाएगा, एलसीएम तो x हो ही गया, सो दिस विल गिव यू 450 में से इफ यू सब्ट्रैक्ट 360 यू गेट 90, ठीक है? सो इट इज 90/x इज इक्वल टू 3। दिस शुड गिव यू, x को अगर आप यहां ले आए तो x इज इक्वल टू 90/3, दिस विल गिव यू 30, ठीक है दोस्तों? तो इसका मतलब ये हुआ, x हमने क्या माना था? हमने x माना था द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर, देयरफॉर द ओरिजिनल प्राइस of sugar is 30 rupees per kg। ये है उसका ओरिजिनल प्राइस। लेकिन अगर कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई उसका जो रिड्यूस्ड प्राइस है वो भी बताओ, अगर रिड्यूस्ड प्राइस भी पूछ लिया जाए साथ में, ओरिजिनल प्राइस एंड रिड्यूस्ड प्राइस, अगर दोनों पूछा होगा तो फिर यहां पे रिड्यूस्ड प्राइस और निकाल दो, एंड रिड्यूस्ड प्राइस, प्राइस रिड्यूस कितना हुआ था? रिड्यूस हुआ था, न्यू प्राइस जो है वो 4/5x है। दैट मीन्स 4/5x का मतलब हो गया 4/5 into 30, and this will give you 24 rupees per kg। ठीक है दोस्तों, 24 rupees पर kg।
तो इस तरह से ना बहुत सारे सम आते हैं एग्जाम के लिए। ये बहुत ही अच्छा सम है, केवल एग्जाम के लिए नहीं, ऐसे ऐसे सम्स तो आजकल कंपटीशन में भी आ रहे हैं। अगर आप ऐसा समझो कि इसे अलजेब्रिक तरीके से ना करके अगर आप 10 मान के या 100 मान के करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, या 1 रुपया केजी या 10 रुपये केजी मान के चलना चाहो। और अगर कंपटीशन में आएगा या एमसीक्यू के तरीके से आ जाए तो फिर शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। फिर तो आप सीधा लिख सकते हो। अगर मान लिया ये एमसीक्यू में आ गया होता है 1 नंबर का, तो फिर आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है। फिर तो आपको सीधा सा बताना है कि 20% जो है ना वो रिडक्शन है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 20% का मतलब हुआ 20/100, ठीक है। दिस विल गिव यू 1/5, ठीक है। और क्योंकि रिड्यूस हुआ है तो यानी कि 5 हिस्सों में से 1 रिड्यूस हुआ, तो जो नया प्राइस होगा, न्यू प्राइस जो है वो 5 - 1 = 4 हो जाएगा। तो जो न्यू के हिसाब से जो आप करोगे दैट विल बी 4/5 ऑफ द प्रीवियस वन, ठीक है। तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हो अगर चाहो तो। और ये जो न्यू प्राइस है, न्यू प्राइस में और पहले वाले प्राइस में आप सीधा निकाल सकते हो डिफरेंस कितना है। डिफरेंस है 3 kg का, ठीक है। तो फिर आप उस हिसाब से देख लीजिए अगर वैसे करना है तो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 20% है, 20% ऑफ 360 हो गया 72, ठीक है। तो दिस 72 इज द कॉस्ट ऑफ दैट एक्स्ट्रा शुगर। वो जो एक्स्ट्रा शुगर है वो कितने की है? 3 kg है। तो वो 3 kg का प्राइस है 72 रुपीज। तो फिर 1 kg का कितना हुआ? 1 kg का हुआ 72/3 यानी कि 24। लेकिन ये ध्यान रहे कि 3 kg वो बढ़ी हुई चीनी है, इसका मतलब दिस इज द रिड्यूस्ड प्राइस। ये 24 रुपीज जो है ये रिड्यूस्ड प्राइस है। तो रिड्यूस्ड प्राइस शॉर्ट ट्रिक से अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या करोगे? 20% या 1/5 पार्ट ऑफ दिस, दैट विल गिव यू 72। तो 72 रुपीज वो एक्स्ट्रा मनी है जो आपको रिडक्शन के बाद बच रहा है और उसकी 3 किलो चीनी आ रही है। इसका मतलब 24 रुपीज इज द रिड्यूस्ड प्राइस। तो फिर पूरा प्राइस क्या होगा? अब देखने वाली बात यह है कि ये जो 24 के हिसाब से 360 रुपीज की कितनी चीनी आ रही है? 360 रुपीज उसकी एक्सपेंडिचर है और 24 रुपीज जो है वो रिड्यूस्ड प्राइस हमें मिल चुका है। तो इसके हिसाब से ये आया 12 2 जा 15, ठीक है दोस्तों। 15 kg शुगर 24 के हिसाब से है, लेकिन ये यानी कि 15 kg शुगर उसको इस अमाउंट में अब मिल रही है रिड्यूस प्राइस में। इसका मतलब पहले उसको कितनी चीनी मिलती होगी? 3 किलो ज्यादा हो गई ना अब। तो पहले उसको जो शुगर मिलती थी वो 15 - 3, पहले 12 kg मिलती थी, ठीक है। 12 kg का रेट है 360। तो 1 किलो का कितना हुआ?
360 अपॉन 12 30, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस तो जो है वो 30 है और रिड्यूस्ड प्राइस 24 है। अगर शॉर्ट में आप कैलकुलेट करना चाहें, अगर आप क्लास 8 के विद्यार्थी हैं तो फिर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनानी है, आपको परफेक्टली एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा आप उसे अर्थमेटिक के तरीके से भी कर सकते हैं। लेट द प्राइस बी ₹1 मान लो पर केजी, 10 मान लो, ₹1 आज के ज़माने के हिसाब से बहुत कम हो जाएगा, 10 मान के और फिर बाकी उसी हिसाब से को निकाल लो। मान लिया अगर आपने 10 यहाँ मान लिया तो क्वांटिटी ऑफ शुगर पुराने रेट से आपको कितनी मिलेगी, 360 अपॉन 10, ठीक है, तो 36 आ जाएगी। अब रिडक्शन कितना हुआ है, 20%, ठीक है, तो 20% आप 10 का निकाल लेना और फिर नया प्राइस आपका आ जाएगा, ठीक है, वो 8 रुपए आ जाएगा। तो फिर क्वांटिटी कितनी आ गई, 360 को आप 8 रुपए से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये भी क्वांटिटी आ गई और ये भी क्वांटिटी आ गई। फिर यहां से एक सवाल बनेगा आपका कि अगर इंक्रीज इन द क्वांटिटी इतना है तो प्राइस है 10 रुपीज, और अगर इंक्रीज इन द क्वांटिटी इतना है तो प्राइस कितना होगा, उस हिसाब से भी आपका 30 आ जाएगा। अगर आप कहें तो मैं जल्दी जल्दी से आपको करके भी दिखा दूं। क्या करोगे, आप मान लोगे लेट द प्राइस बी ₹10, ठीक है, यहां 10 लिख दोगे, फिर यहां क्या लिखोगे, क्वांटिटी जो आई वो कितनी आई, वो आ गई 36 केजी, 36 केजी खरीदेगा इस हिसाब से, क्योंकि 360 उसका एक्सपेंडिचर है, 10 का हमने रेट माना है। तो रिडक्शन कितना हुआ, 20% ऑफ 10, ये हुआ 20% ऑफ 10 का मतलब हुआ कि 20 अपॉन 100 इंटू 10, ठीक है दोस्तों, तो 2 रुपीज का रिडक्शन हो गया। तो नया प्राइस कितना हो गया, नया प्राइस हो गया 8 रुपए, ठीक है, 10 रुपए का रेट पहले था, 2 का रिडक्शन हो गया तो 8 रुपए हमारा हो गया नया प्राइस। अब क्वांटिटी कितनी आएगी, अब क्वांटिटी आएगी हमारी इस हिसाब से, मैं आपको अर्थमेटिक के तरीके से बता रहा हूं। अब जिसको अलजेब्रिक तरीका अच्छा लगा हो वो तो बस खत्म, वैसे जो मैंने पहले वाला कर रखा उस हिसाब से कर लेना। जब से 8 से डिवाइड करोगे तो 8 4 जा 32, 8 5 जा तो 45 केजी, उसको नए प्राइस के हिसाब से अब उसे 45 केजी शुगर मिलेगी। अब यहां से हमारा सवाल बनेगा अर्थमेटिक के हिसाब से, अगर हम कर रहे हैं क्लास 8 के स्टैंडर्ड के हिसाब से, अब यहां से हमारा सवाल बन जाएगा, देखिए पहले उसको मिल रहे थे 36 केजी, अब उसको मिल रहा है 45 केजी, तो अब कितनी ज्यादा मिल रही है, इंक्रीज इन द क्वांटिटी कितनी हो गई, इंक्रीज इन क्वांटिटी हो गई 45 माइनस 36 यानी कि 9 केजी बढ़ गई, ठीक है दोस्तों। अब यहां से आपको सवाल बनाना है कि इफ द इंक्रीज इज 9 केजी, ठीक है, अगर 9 केजी इंक्रीज है देन ओरिजिनल प्राइस इज ₹10 पर केजी, और अगर तो if the increase is 9 then the original price is 10. If the increase is just 1 kg that means the original price will be more,
so that is 10 into 9, and if the increase is 3, then comparatively comparing to this it will be less. तो 3 1 जा 3 3 जा, it will be 30 रुपीज पर केजी। ये हमारा आ गया अर्थमेटिक के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको अलजेब्रिक तरीके से बता दिया, हमने आपको अर्थमेटिक तरीके से बता दिया, और अगर शॉर्ट ट्रिक से यानी कि अगर एमसीक्यू में करना हो तो इतना समय फिर नहीं लगाना है, फिर तो छोटा सा कैलकुलेशन करके देख लेना। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ऐसे सम्स बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और आपको हैरानी होगी कि जब आप बड़े हो जाओगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे ना स्टेट के ये सर्विसेज के लिए, तो भी ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि प्रैक्टिस करोगे, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, प्राइसेस बढ़ जाए तो क्वांटिटी कम मिलने लगती है, और अगर प्राइसेस कम हो जाए तो क्वांटिटी बढ़ने लगती है। इस तरह के बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस कर लो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।